जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच में लांचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में आपने देखा था कि कालीचरण ने कैसे ही मदद की, उनकी मंगला की, और फिर दोनों ने अच्छे से उनका एक हुआ कि आपस में रहते रहते एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ा, स्नेह भी बढ़ा और लगाव भी थोड़ा बढ़ा, ये चीज़ था। और इसके बाद जस्ट आपको ये देखिए कि 32वां इसका अंक है। तो यहाँ पे है कि बैसाख और जेठ महीने में शाम को तड़बन्ना, ऐसा करके तड़बन्ना है। तो तड़बन्ना में जैसे होता नहीं कि शाम के समय अगर आप देखोगे गांव में कुछ ऐसा होता है कि आप पुराने दिनों को थोड़ा याद करेंगी, अगर आपको ऐसा लगता हो कि 4-5 लोग बैठे और सभी वहाँ मस्ती करें, तो ऐसे ही कुछ बैसाख और जेठ महीने की बात है कि ज़िंदगी का आनंद सिर्फ 3 आने लबनी बिकता है, लबनी यानी रबनी टाइप में। उसमें बताते हैं कि चने की घुगनी होता है, घुगरी को कह रहे हैं, मूढ़ी और प्याज हो गया, जो झाल मूढ़ी वगैरह बनाते हैं दाने के सारे सब मिक्स करके, सफ़ेद झाग से भरी हुई लबनी, खट्टे मीठे शक्कर चीनियाँ और बैर चीनियाँ ताड़ी के स्वाद अलग होते हैं। बसंती पीकर बिल्ले पियक्कड़ ही होश दुरुस्त रख पाते हैं, जिसको गर्मी की शिकायत हो पहर रतिया पीकर देखे कलेजा ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा सब बताते हैं कि कब प्रकृति वालों को संज्ञा पीनी चाहिए, रात भर देह गर्म रहता है, ऐसा वो अपना बता रहे हैं। साल भर के झगड़ों के फैसले तड़बन्ना की बैठक में, एक गांव में आप देखिए तो तमाम टोलियां थी, है ना, अलग अलग टोली देखिए, तो अलग अलग टोली में ये होता था कि जितने भी लोग हैं कि देखिए साल भर के अगर देखा जाए तो जितने भी झगड़े हैं सारे लोग यहाँ पे सभी एक साथ मिलेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे तड़बन्ना में सब के सब बैठ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जितने फैसले वहीं तड़बन्ना की बैठक में होगा। छाँव भी अच्छा रहेगा, छाँव भी रहेगा, और सब तड़बन्ना में बैठ के क्या करेंगे, एक तरीके से मिट्टी के चूहक्कड़ों की तरह दिल भी यहीं टूटते हैं। तो ऐसा शादी ब्याह की बातें होती, सारी सब कुछ होती है। जगदेवा पासवान दुलारे सनीचर और सुंदरा ताड़ी पी रहे हैं। सोमा जाट आने वाला है। तो सोमा जाट के बारे में एक खासियत ये है कि ये जो है ये सोमा जाट आने वाला और ये सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जेल में रहा है, जेल में लंबे समय से रहा, और एक तरीके से ये इतना रहा है कि नामी डकैत है। अब सोशलिस्ट में आप देख रहे हैं तो इस समय गांव में कौन संभाल रहा है, मेरीगंज में सोशलिस्ट पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि कालीचरण संभाल रहे हैं। कालीचरण को लग रहा है ना कि ये मेरा पार्टी अगर ज्वाइन कर लेता, कौन, ये जो नामी डकैत है सोमा जाट जो हाल ही में आने वाला है, अगर ये सोशलिस्ट ज्वाइन कर लेता तो पता है इससे ये फ़ायदा होगी कि आसपास के जितने साहिब सुबह लोग बनते हैं ना सब डर जाएंगे। तो इनका मन है कि जो ये है कालीचरण, इनका मन है कि ये सोमा जाट जो है भले ही डाकू रहा हो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरी पार्टी में अगर शामिल हो जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन जो पार्टी के मेंबर हैं और जो सेक्रेटरी साहब है वो कहते हैं एक काम करो, बीच बीच में चेक करते रहना कि वो लायक है पार्टी के नहीं। तो उन्होंने कहा बीच बीच में अगर सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो कोई बात ही नहीं है, नहीं कि फिर उसको नहीं रखा जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि इसके पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पार्टी से बेदखल नहीं किया गया। चलित्र कर्मकार को तो पार्टी से निकाल दिया है, सीमेंट में बहुत पैसा गोलमाल कर दिया था, हिसाब पत्र कुछ भी नहीं दिया, तो उसको निकालेंगे नहीं, पार्टी का बंदूक पिस्तौल भी रख लिया, वो पार्टी से गया और इनका बंदूक पिस्तौल भी साथ लेके चला गया। लेकिन सेक्रेटरी साहब कालीचरण जी से प्राइवेट में एक बात भी बोले कि उससे बंदूक पिस्तौल ऊपर करो, सरकार को जमा करवा देना। इसलिए कालीचरण जी उससे हेल मेल कर रहे हैं कि भैया तुम चलित्र कर्मकाल लेके चले गए हो, कहीं भी उड़ा दो किसी को, एक काम करो तुम पार्टी की बंदूक वापस दे देना। वो बात एकदम गुफत है, खबरदार कहीं बोलना नहीं सनीचरा। हाँ, नहीं तो जानते हो ना क्या होगा फिर। क्रांति पार्टी यानी क्रांति पार्टी का यहाँ पे आप समझिए क्रांति। तो क्रांति पार्टी की बात खोलने की क्या सज़ा मिलती है, ढाई लोग पूछे तो कहना चाहिए कि क्या पार्टी का बंदूक पिस्तौल का काम नहीं है। नहीं, सुंदर मुस्कुराता है, अर्थात इतनी जल्दी तुम लोग सभी बातों को जान लेना चाहते हो, अभी कुछ दिन और मेम्बरी कर लो भैया, जब तुम्हारा कन्फर्म हो जाएगा कि इधर ही रहना है तब सारी बात जान लेना। नए मेम्बरों का कान कच्चा होता है और हम सारी चीज़ें नहीं। तो आप देखते हैं कि कहीं भी आप देखिए कि जब तक आप बहुत विश्वसनीय नहीं जाते तब तक कुछ खुफिया बातें पार्टी की नहीं बताई जाती कि आप सार्वजनिक जगह पर पब्लिक प्लेस पर लीक कर दो, फिर उस पार्टी का क्या प्राइवेसी रह जाएगा। कामरेड सोमा जो है जो जाट आने वाला है, आओ तुम्हारी ही बात हो रही थी, आओ। आसरे में बैठे बैठे 2 लबनी तानी खत्म हो गई। सुंदर हंसता है। सुंदर आजकल हमेशा खद्दर का पंजाबी कुर्ता पहने रखता है। पंजाबी कुर्ते के गले में 2 इंच की ऊंची पट्टी लगी हुई, इसको सोशलिस्ट काट कुर्ता कहते हैं। तो भाई गांव में इतना पार्टी का धूम है कि सोशलिस्ट काट कुर्ता भी लोग पहन के घूम रहे हैं। उधर चरखा लगवा दिया गया था स्वराजी की तरफ से, इधर सोशलिस्ट काट कुर्ता भी पहन के लोग घूम रहे हैं। सोशलिस्ट को छोड़कर और कोई नहीं पहन सकता। सोशलिस्ट की पहचान ये है कि वो कुर्ता पहन के घूमे, उनके अलावा कोई वो कुर्ता नहीं पहनेगा।
और सिर्फ 3 मेंबर ही ऐसे कुर्ता पहनते हैं, एक तो कालीचरण पहनता है, एक तो वासुदेव पहनता है, एक सुंदर। तो इससे ये पता चलता है ये पक्के वाले सोशलिस्ट है। उन्हें बाकी मेंबरों ने जीवन में कभी गंजी भी कंफर्म नहीं पहनी है। लेकिन बिना सोशलिस्ट का कुर्ता पहने कोई कैसे जानेगा कि सोशलिस्ट की क्रांति हो रही है। एक कुर्ते में 7 रुपये लगते हैं। वासुदेव आजकल बीड़ी नहीं पीता, मोटर फार सिगरेट पीता है। सिक्योरिटी साहब, सैनिक जी, चिंगारी जी, मास्टर साहब, सभी बड़े बड़े लीडर सिगरेट पीते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर को बीड़ी नहीं सिगरेट पीना चाहिए। तो एक अपना है, इनका रौब है कि वहाँ के लोगों को सिगरेट, जबकि बीड़ी सस्ती होती है, सिगरेट महंगी होती है। पर इनका रौब देखिए। और ये लोग क्रांति किसके लिए कर रहे हैं? किसानों के लिए कर रहे हैं, उनके हक के लिए कर रहे हैं। पर इनके पार्टी का जलवा, इनका कुर्ता तगड़ा होना चाहिए। कुर्ते तगड़े होने के साथ आप देख रहे हैं कि सिगरेट पीना चाहिए। तो आप पार्टी का स्तर देख सकते हैं कि कौन सा। और ये पार्टी वाले कह रहे हैं कि सामने जो कांग्रेसी पार्टी वो उच्च स्तर वाली थी, वहाँ पे बड़े बड़े लोग होते थे, छोटे लोगों की गिनती नहीं। तो ये लोग किस टाइप के हुए हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। आज की बैठक का पूरा खर्च सोमा ही देगा, इसलिए हाथ खींचकर चुक्कड़ बनने की ज़रूरत नहीं। ढाले चलो, 1 लबनी, 2 लबनी, 3 लबनी, सब वही देगा। चरखा सेंटर वाले कह रहे हैं अगले साल तो ताड़ी का गुड़ बनेगा, कोई ताड़ी नहीं पी सकेगा, इस साल पी लो भैया पी लो। सोमा का शरीर कालीचरण से भी ज़्यादा बुलंद है। पुलिस दरोगा की मार से हड्डियां टूटकर गिरा गई हैं। गिरा वाली हड्डी बहुत मजबूत होती है। कालीचरण की देह में हाथी दांत का कड़ापन है और सोमा के चेहरे पर लोहे की कठोरता। तो ये अद्भुत वर्णन इनका किया गया है जो आपको थोड़ा विस्मय में डाल देगा। कालीचरण के देह में हाथी दांत का कड़ापन है और सोमा के चेहरे पर लोहे की कठोरता। और कालीचरण की आंखों में पानी और सोमा की आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। कौन? हरगौरी। हरगौरी वही ना जो शिव शंकर सिंह का बेटा? नहीं, कौन हरगौरी? शिव शंकर सिंह का बेटा तहसीलदार हो गया आजकल। कालीचरण जी हुक्म दे तो एक ही रात में उसकी हड्डी पसली में एक कर दूँ। तो सोमा जाट एंट्री मार चुका है, क्या पता हरगौरी को तहसीलदारी से कब उसका हड्डी पसली एक कर दे। सोमा मूछ में लगी हुई ताड़ी की झांक को पोंछते हुए कहता है, कामरेड अब मूछ कटाना होगा, पार्टी का मेंबर होने से मूछ नहीं रखना होगा। सुंदर कहता है, कटा लेंगे लेकिन कालीचरण जी हुक्म तो दे। अच्छा कामरेड, अभी ठहरो, संघर्ष होने वाला है। प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव मतलब कि प्रस्ताव पास हो गया है, तब देखेंगे तुम्हारी बहादुरी, तुम क्या क्या करते हो। बालदेवा को गांव से भगा नहीं सकते हो तुम लोग। सुनते हैं कि मठ की कोठारी से खूब हेलमेल हो गया है तुम्हारा। कालीचरण जी हुक्म दे तो एक ही दिन में उसका चंदन पट्टी का उसको रास्ता दिखला दे। अरे बालदेव जी तो मुर्दा हो गए। अब यहाँ पे बालदेव जी की बात चल रही है, वो कैसी स्थिति बालदेव जी की? वो कह रहे हैं वो तो उनका कोई उनके जरीर में तो जानी नहीं है। अब उनको कौन पूछ रहा है? उनको एक बच्चा भी अब मुंह नहीं लगाता। कांग्रेस में भी उनकी बदनामी ही हो गई है क्योंकि चोरी का इल्ज़ाम लगा था। वो तो हम लोगों के बल पर ही कूदते थे। कोठारी ने तो 70 चूहा खाई हुई है बालदेव जी को, उसके फेर में पड़ने दो। हम लोग यही चाहते हैं, हाँ समझे। चरखा सेंटर पर अब अपना ही कमजा समझो। मास्टरनी जी बिना कालीदास के पूछे पानी भी नहीं पीते। कुछ दिन में वो भी कामरेड हो जाएंगी। एक बौना दास है, सो 1.5 बित्ते का आदमी कर ही क्या सकता है। 4 लबनी संज्ञा ताड़ी खत्म हो रही। सूरज डूबने के समय जो लबनी पेंट से उतारी जाती उसकी लाल तुरंत ही आँख में उतर जाती। नशा के माने और गांठदार हो जाना और भी थोड़ा पीने की ख्वाहिश के साथ। अरे बेचारे डॉक्टर के पास पैसा कहाँ है, मुफ्त में तो इलाज करता है, एक पैसा भी नहीं छूता है। डॉक्टर के पास पैसा नहीं है, क्या कहते हो? लोचनपुर के डॉक्टर ने पोख्ता मकान बना लिया है। छूज के डॉक्टर ने 300 बीघे की पत्नी खरीदी है, मतलब पत्नी खरीदी है। छिजवा करैया का डॉक्टर डकैती करता है। सरदार है डकैती का जैसा डॉक्टर है तुम्हारे गांव का। हसल गांव के अरखू तेली ने अलबत्त पैसा जमाया है, पैसा महंगता है। मेहंदिया के तालुक चंद को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है और लोहा का बक्सा कलकत्ते से ले आया है। अरे कितने बंदूक और तिजोरी वालों को देखा है। बल्लम बर्छा से ही तो सारे इलाके को मछली की तरह भून कर खाते रहे। यदि एक नाल भी बंदूक हाथ लग जाए ना तो साले भूपत सिंह की कचहरी के नेपाली पहरेदार को भी देख लें, जो कभी नहीं गाता, वो भी नशा होने पर गाने लगता है। और सुंदर कीर्तनिया सुराजी कीर्तन भी गाता है, किरांती वाला गाना गाता है। नशा होने पर किरांती गीत खूब जमता है। अरे ज़िंदगी ही है क्रांति। तो इन लोगों के गाने भी आप देखेंगे तो यहाँ पे गाने का बोल ही है इस टाइप में कि ज़िंदगी ही है इनके लिए किरांती। किरांती मतलब क्रांति, एक तरीके से क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। तो एक तरीके से पूंजीवाद के खिलाफ भी बातें हैं कि जीवन ही एक क्रांति है और क्रांति से क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा।
सनीचर लवनी को औधा कर तबला बजाता है और मुंह से बोलता है चके चुक धुम। तो ये दुनिया के गरीबों का पैसा जिसने चूस लिया, अरे हाँ पैसा जिसने चूस लिया, हाँ जी पैसा जिसने चूस लिया, उसकी हड्डी हड्डी से पैसा फिर चुकाए जा, हंस के गोली दागे जा, हंस के गोली खाए जा। वाह वाह क्या बात है, इंकलाब जिंदाबाद। जरा खड़ा होकर बताओ ना करके कमर लचका के सुंदर भाई। तो सुंदर इस तरीके से इन लोगों का प्रसंग चलता है भाई, बहुत क्रांति के उसमें है। सुंदर खड़ा होकर नाचने लगता है, जिंदगी है क्रांति और क्रांति चके के चकदुम मके के लावा। कालीचरण ने आज शाम की बैठक बुलाई थी, ऊपर के सबसे बड़े लीडर आ रहे हैं, पुरनिया थैली के लिए चंदा वसूलना है। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे सबसे बड़े लीडर जी पुरनिया आने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत कहने पर भाव दिखलाकर सुनने पर सारे दिल से 10,000 रुपये की थैली पर राजी हुए। कालीचरण को 300 रुपये वसूल कर देना है। इस बार की रसीद वहीं पर सबसे बड़े लीडर की छापी है। लेकिन तुम लोग कहाँ गए थे? ओ आसमान बाग, बड़ी देर हो गई। ऐसा करने से पार्टी का काम कैसे चलेगा? बोलो कौन कितना रुपया वसूल करेगा? 300 रुपये 10 दिन में ही वसूल कर देना है। बस 300 कोई बात नहीं, हो जाएगा 10 दिन 5 ही दिन में हो जाएगा। 300 रुपये की क्या बात है, इंकलाब जिंदाबाद। आप देखते हैं कि यहाँ अब अगला प्रसंग इसका शुरू होता है। इसका 33वां पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है। अमंगल, गांव के मंगल का अब कोई उम्मीद नहीं, गांव के मंगल का कोई उम्मीद नहीं। हरगौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले साहब चुपचाप दफ़ा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि ज़मीन नकदी हो गई। अब समझो बौना और बालदेवा से ज़मीन लो। सब सालों से ज़मीन छुड़ा लेने के लिए कहा है। मैनेजर साहब ने लो ज़मीन। राम नाम का लूट, अरे कांग्रेसी राज है तो क्या ज़मींदारों को घोल कर पी जाएगा। सुमृत दास बेतार की जीप थकती नहीं है। सुमृत दास ऐसे होता है कि जन संचार का काम करते हैं। सुमृत दास बेतार की जीप थकती नहीं, सुबह से ही बकबक करता जा रहा है। ततमा टोली में, पासवान टोली में और कोयरी टोली में घूम घूम कर वह लोगों को सुना रहा है। मैनेजर साहब ने परवाना में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया तहसीलदार, आप एकदम चुपचाप रहिए। जिन लोगों को दरखास्त देना है, मतलब दरखास्त देना है, देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको एक नोक्स बता देंगे। मतलब वही हुआ। जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगे। चाहे जो भी हो कहो, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने कभी कोई नोकस हमसे छिपा कर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमृत दास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो। सुसलिंग उसलिंग में क्या करेंगे? सुमृत दास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है ना तो जरा होश आवाज़ दुरुस्त करके बोलिए, समझे? कालीचरण की आंखें लाल हो गई। सुबह से ही वो सुमृत दास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर कर रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, समझे? हाँ, पीछे ये मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी की, मतलब उन्होंने कहा कि लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं आता। हम क्या बोले? पूछो, लोगों से पूछो, जरा बोलो जो इन्हें। कहा कि गुलचरण सुसलिंग पार्टी, सुसलिंग मत कहिए उसको, सोशलिस्ट कहिए। तो कुछ लोग सुसलिंग कह रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी को ये किस किस नामों से संबोधित कर रहे हैं। कोई सुसलिंग कह रहा है, कोई सोशलिस्ट कह रहा है। एकदम अलग ही वो पार्टी का वो हो गया। बात तो यही मुंह से नहीं निकलती ही नहीं है। मुंशियाती भगाड़ते जमींदार के तहसीलदार से और मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से यानी किसानों से ज़मीन छुड़ाना हंसी ठट्टा नहीं है। पार्टी के एक कुजी में प्रस्ताव पास हो गया। संघर्ष होगा, संघर्ष, ऐसे मिलेगा ज़मीन। कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। करैत साहब को गुस्से में ऐंठता देखा ना कि ठीक उसी तरह सुमृत दास को कपकपी लग गई। आसपास बैठे हुए लोगों की भी धुकधुकी तेज हो गई। अभी तो ऐसा लगता था कि जुल्म हो जाएगा। अलबत्त देह बनाया है कलिया मतलब कि कालीचरण। कालीचरण ने देखकर डर लगता है। सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेजी से वो जल रहा है। संघर्ष क्या होगा? संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात मादल बजता रहता है। डाडीगा औरतें गाना गाती हैं, नाचती हैं झुमुर झुमुर। दरखास्त नामंजूर हो गया। जमींदार ज़मीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गुलर बहुत फल लगे हैं। इस बार जंगली सुअर के बच्चे भी किलगित कर रहे हैं। हल्के फाल को तोड़कर तीर बनाओ, लोहा महंगा है रे, हाय रे। कालीचरण ने कहा, संघर्ष करके संघर्ष क्या है? प्रस्ताव उहुल जुलूल। तुरगा के खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर जी ललचा रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बदना पर्व की रात में तूने जो जूड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूँ। धरती का मोह भी नहीं टूट रहा है। प्यारी, हमारे दादा परदादा पुरनिया के जेल में मर खप गए। मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दुधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बंध गए हैं रे।
यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लेना। तहसीलदार हरगौरी सिंह ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया। बस 100 रुपये बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन की बंदोबस्ती के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अरे तुम लोग बेवकूफ़ हो, ये ज़मीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर ये खास हुई ज़मीन पर दफ़ा 40 की दरख्वास्त करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वालों को जमा बांध देंगे। ये तो हमारे हाथ की बात है, इसके लिए कचहरी को दौड़ धूप करने की क्या ज़रूरत। अरे शुक्नुदास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का ज़रा इन लोगों को बता दो। हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी वालों की खुराकी भी जोड़ना। सुना है हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवी कर नेताजी लोगों को देना पड़ता था 10 रुपये नगद। सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए, यही पैसा भाई इन लोगों का राम नाम की लूट है। गाय बैल बाछा बाछी भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़धड़ा हो रही है, सब मतलब बिक रहा है। और दोनों सूद पर भी रुपए खर्च लेकर ज़मीन मिल गए तो फ़ायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपये है, ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव बिक रहे हैं। ज़मीन जिसके पास ज़मीन है वो आदमी नहीं जानवर है। जानवर घास खाता है लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी की बातों को, दरख्वास्त नामंजूर हो गई है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं है। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? कोरी टोले के भजू महतो की ज़मीन उसी का भगीना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरन की ज़मीन पर उसका चचा रमेशन नज़र लगाए बैठा है। सोबरन की ज़मीन सोना उगलती। यादव टोली के सभी संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व रैयतों की नीलाम हुई ज़मीन खिलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की ज़मीन राजपूत टोले के लोग ले रहे हैं। सुमृदास कहते हैं ये बाग गुप्त किसी से कहना मत कि संथालों की ज़मीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं, लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते ना। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावनदास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरनिया आ रहे हैं। कामरेडों ने 5 ही दिनों में 300 रुपये वसूल किए हैं। अकेले सोमा ने 250 रुपये दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा गांव में इस तरह फूट रहने से तो संघर्ष नहीं हुआ। फिर एक बार सैनिक जी और चिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी ख़राब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लाउड स्पीकर भी लाना होगा। लाउड स्पीकर। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है क्या? करघा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बुरा लगता है। अब लो, जब बीमार थी तब मंगला देवी का देखने नहीं आए थे, अभी उनको बहुत बुरा लग रहा है। जब तक बीमार थी वो थी तो अच्छी हो गई, वह रहने की क्या आवश्यकता थी। और मंगला देवी को पटना ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब वो ट्रेनिंग लेती थी तभी से उड़ती थी, वो बताने को तभी से उड़ती थी। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान थी। रोज़ नए नए लोग आ जाते थे। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई कि लेकिन इनके बोलने वाले में कॉलेज के विद्यार्थी थे, एमएलए साहित्य गोष्ठी के मंत्री थे, चरखा संघ के कार्यकर्ता थे, कई हिंदी दैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापिका जी हार मानकर चुप हो गई। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके वो 1 दर्जन से ज़्यादा व्यक्तियों का कोप भाजन नहीं बनना चाहते थे। इसलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहाँ भी इनका शुरू हो गया। मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती है। पजामा और कुर्ता पहनती है वो, और बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती है। कद नाटा, रंग सांवला, शरीर गठा हुआ, आंखें बड़ी अच्छी खास तिरहुत की आंखें। करघा मास्टर को तांत मास्टर कहते हैं और चरखा मास्टर को दुनिया जुलाहा दुनिया। मंगला देवी क्या बात कर रहा है, जब बीमार पड़ी तो झांकी मार्केट भी देखने के लिए नहीं जाता, आज बड़ा नैतिकता पे प्रवचन दे रहा है। मंगला देवी इन लोगों को खूब जानती है। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे ना तो लिखेंगे। क्या करेंगी व्यवस्थापिका जी? ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी चाहते हैं सो वो जानती है। पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए। बोले गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वो गाड़ी सीधे कटिहार जाती है, दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे, रात को 12 बजे धर्मशाला मिलेगी। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है कि सकल दीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी के परिवार में रहना अच्छा नहीं। अब इनका बालदेव जी को शुरुआत में जितने ही उससे बुलाया गया था, खिलावन जी उतने ही आराम से बोल रहे हैं कि बेटे सकलदीप का गौना होने वाला, भैया तुम अपना बुरिया बटला बांध लो, तुम्हारी इज्जत भी खत्म हो गई है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना ठीक नहीं। चंपापुर के आसीन बाबू की बेटी है, जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी, बड़े आदमी की बेटी है।
बालदेव जी ने झोली झंडा खिला उनके यहाँ से हटा लिया। अब बालदेव की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही है, लेकिन बालदेव जी साधु आदमी, मान अपमान से परे हैं, वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है कि आप कंठी ले लीजिए, मेरे साथ हो लीजिए। पुपड़ी मठ के महंत रामस्वरूप गोसाई आए हुए, बालदेव जी कंठी ले लो तो मठ पर रहने पर कोई असुविधा नहीं होगी। बावन दास का मन बड़ा अविश्वासी हो गया है, किसी पर विश्वास करने को जी नहीं उसका करता। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर वो विश्वास नहीं करता। वो गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहते हैं, गांगुली जी ज़रूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं ऐसी उठ रही हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।